तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट फोर्स क्या होती है। तो नेट फोर्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसी डायरेक्शन में दूसरी फोर्स 4 न्यूटन लग रही है। तो इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी 14 न्यूटन, इन दोनों को ऐड करके। तो बड़ा इसी तरह अगर एक बॉडी के ऊपर दो अपोजिट फोर्सेज लगे, एक तरफ 10 न्यूटन फोर्स और दूसरी तरफ 6 न्यूटन फोर्स, तो इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो 4 न्यूटन आएगी। और ये जो 4 न्यूटन फोर्स आएगी ये दाएं तरफ आएगी और यहाँ पे ये 14 न्यूटन है, ये दाएं तरफ एक्ट करेगी। लेकिन इस केस में देखें, थर्ड केस में हमारे पास दोनों तरफ से सेम फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। इस तरफ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और इस तरफ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, लेकिन दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होने से मुराद ये नहीं होता कि उस बॉडी पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, उस बॉडी पे फोर्सेज लग रही हैं लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके उनका इफेक्ट 0 आ जाता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 आ जाती है। और यही हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स।